जय श्री राम भक्तों। मलुक पीठ वाले श्री राजेंद्र दास जी महाराज बताते हैं कि गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति को नाम जप का पूरा फल क्यों नहीं मिल पाता, उनके जाप करने में कौन सी त्रुटि हो जाती है और उन्हें नाम जप में क्या सुधार करनी चाहिए। तो आइए महाराज जी के द्वारा इस कथा को सुनते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज चतुर्वेदी थे वो, पर संत लोग उनको मोटे गणेश जी वाले महाराज कहते थे। इसी नाम से वो प्रसिद्ध थे। बहुत लंबे समय तक मोटे गणेश जी में विराजे, इसलिए उनका नाम मोटे गणेश जी वाले। मोटे गणेश पर रहने से लोग मोटे गणेश जी महाराज कहते थे। शरीर भी स्थूल था। भगवान के अनेकों बार प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुए थे, और केवल हुए नहीं थे। लंबी चौड़ी बातें बनाने वाले लोग तो बहुत होते हैं। अनेक साधकों को प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार कराया था उन्होंने। अब इससे ही आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे पूज्य परमहंस जी महाराज जो अपनी मलुकपीठ की नई गौशाला में विराजते हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। लगभग अनुमान है लगभग 40 वर्ष तक परमहंस जी महाराज ने उनके घर जाकर सेवा की। उनके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, पूरे घर में झाड़ू लगाना, पूरा घर धोना। कितने दिन तक? 40 वर्ष बिना नागा किए, चाहे जितनी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करते थे महाराज। और आध्यात्मिक स्थिति कितनी ऊंची थी हम कह नहीं सकते अपनी वाणी से। हमने दर्शन किया उनका, खूब उनकी कृपा प्राप्त की। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने 1 महीना उनको भक्तमाल की कथा सुनाई। परम श्रद्धेय श्री संत उड़िया बाबा जी महाराज, उनके पास वे भीड़ भाड़ में कभी नहीं जाते थे, एकांत में जाते थे। तो कभी एकांत में जाते, और जब उड़िया बाबा को सूचना मिलती कि पंडित जी आए हैं, तो बोले लाओ उनको। तो जैसे ही आते तो उठ के खड़े हो जाते हो। उड़िया बाबा आसन से उठ के खड़े हो जाते। बाबा की आयु अधिक थी, इनकी आयु कम थी। ये गृहस्थ थे, वो चतुर्थाश्रमी महान जीवन मुक्त संत थे, उठ के खड़े हो जाते। एक दिन पंडित जी बोले, मोटे गणेश जी वाले महाराज बोले कि अब हम आपके पास नहीं आने का विचार है हमारा, अब लगता आपके पास नाम है। कहा क्यों, नाराज हो क्या? बोले हाँ, हम बहुत दुखी हैं। मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, गृहस्थ हूँ, और आप महान सिद्ध संत हैं। आप जो है खड़े होकर मेरा स्वागत करते हैं, इससे तो मेरा अनिष्ट होगा। मैं तो सन्यासी हूँ नहीं, मैं तो गृहस्थ हूँ। बाबा तो बाबा ही थे, श्री उड़िया बाबा। बाबा बोले गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षति। गीता जी में जो सन्यासी का लक्षण बताया है, वो हम सन्यासियों में भले ही घटित न हो, पर आप में सन्यासी के सारे लक्षण घटित होते हैं। लियो, सन्यासी के पास कमंडल ही तो होता है, अपना कमंडल दे दिया उनको। महाराज मैं क्या करूँगा? रखो अपने पास, जाओ, हो गए सन्यासी, ले जाओ कमंडल, ले जाओ। वह कमंडल, उड़िया बाबा के व्यवहार किया हुआ कमंडल, आज भी परमहंस जी के पास रखा है। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने परमहंस जी को दिया। माने कपोल कल्पित घटना नहीं, बाबा उड़िया बाबा का कमंडल आज भी परमहंस जी के पास रखा है। बड़े सिद्ध पुरुष थे मोटे गणेश जी वाले महाराज। तो दास कहीं बाहर गया हुआ था, और हमें सूचना मिली कि उनकी नहीं, बाहर नहीं, हम उसी मोहल्ले में, गोरानगर कॉलोनी में बाद में वो रहने लग गए थे, तो उसी मोहल्ले में हमारी भागवत जी की कथा चल रही थी। तो हमको किसी ने बताया कि महाराज जी अस्वस्थ हैं। 90 वर्ष से ऊपर आयु थी उनकी, तो 100 के निकट ही थे। तो हम उनका दर्शन करने गए, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का। मरणासन्न ही थे वो।
खटिया पर लेटे थे, मुख पर सूजन थी, हाथ पर और चरणों पर भी सूजन थी, पर महाराज ऐसे लेटे थे मानो कोई वेदना उनको नहीं, बड़े आनंद में लेटे थे, मुस्कुराते हुए जैसे लेटे थे। मैंने साष्टांग प्रणाम किया, भगवान नाम उच्चारण किया। तो जब भगवान नाम उच्चारण किया तो उन्होंने नेत्र खोले, मेरी ओर देखा, पहचान गए तो महाराज जी के नाते इस दास पर कृपा करते थे। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो तो पास में जाकर यही पूछा जाता कि आप ठीक हैं ना, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब देखो महापुरुषों की चित्त की स्थिति कैसी होती है। वे बोले, स्वामी जी 3 सूत्रों में भजन सिमटा हुआ है, भजन की त्रिसूत्री है, चौथी बात कोई है ही नहीं। 3 बातें समझ में आ गईं तो जीव भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा, इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भजन की त्रिसूत्री है। ये उस अवस्था में बोल रहे थे जब एक तरह से मरणासन नहीं थे। वे बोले, श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो, यही भजन की त्रिसूत्री है। क्या कहा? श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। अब बात तो कितनी ऊंची है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। फिर मैंने धीरे से चरण ऐसे करके कहा, महाराज जी और कोई दवाई की क्या आप औषधि ले रहे हैं और कोई आवश्यकता, मेरे लिए कोई सेवा बताइए। फिर नेत्र खोल के बोले, अरे भाई बार बार पूछते हो, एक ही बात है, श्री कृष्ण के बनकर जब तक संसार से संबंध रहेगा तब तक भजन व्यभिचरित होता रहेगा, संसार में भजन जाता रहेगा। संसारी पुरुष भी कई बार खूब भजन करते हैं, सीताराम 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 सीताराम, बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक हो जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, बेटा परीक्षा में फेल हो रहा, सीताराम सीताराम, पास हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, क्या करें आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा, सीताराम सीताराम, बढ़िया धंधा चल जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, पत्नी अनुकूल नहीं है, क्या करें भजन में बाधक बनती, ठीक हो जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, बहुत परेशान है बेटी के ब्याह के लिए, क्या करें, कोई अच्छा घर नहीं मिलता, सीताराम सीताराम सीताराम। अब सीताराम सीताराम तो हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन संसार से संबंध जुड़ा हुआ है, संसार में आसक्ति का संबंध जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा भजन वहाँ जा रहा है। जो पूरा पूरा भजन एक एक नाम श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुँचना चाहिए, वो वहाँ न पहुँचकर संसार में भटक रहा है। श्री अयोध्या जी में एक महात्मा थे, परम पूज्य श्री राम रगड़े दास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। 127 वर्ष की उम्र में तो हमने उनका दर्शन किया था। बड़े विलक्षण महात्मा थे। तो जब वो युवा थे, हम तो वृद्धावस्था में उनको देखा, जब वो युवा थे तो महाराज जी प्रहलाद घाट पर एक बड़ के पेड़ के ऊपर रहते थे, बट वृक्ष के ऊपर, और ऐसे चढ़ जाते थे पेड़ पर जैसे बंदर चढ़ जाते, फट 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 चढ़ जाते थे पेड़ पर, उसी पर रहते थे। सरयू स्नान के लिए उतरते थे बस शरीर की क्रिया करने, बाकी पेड़ पर ही रहते थे। बहुत भजन किया उन्होंने। तो एक बार वो धूना पर बैठे थे, एक सेठ आ गया,
बड़ी श्रद्धा लेकर आया। बोला महाराज जी आप यहाँ पेड़ पर रहते, ठंडी गर्मी बरसात, पेड़ तो रहेगा ही, आपका भजन का स्थान है, आपकी आज्ञा हो तो यहाँ थोड़ा राम जी का मंदिर बन जाएगा, थोड़ी गौशाला बन जाएगी, संत निवास बन जाएगा, ये चारों ओर की ज़मीन हम खरीद लेंगे और वो सब ठाकुर जी के नाम कर देंगे, यहाँ आश्रम बन जाएगा, सेवा तो आप करते ही, सेवा होती रहेगी। वो कुछ बोले, वो तो राम 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 अपना माला जप रहे थे। जैसे उसने बोलना बंद ही नहीं किया तो उठाया उन्होंने चिमटा, दूना में रखा था ऐसे लगा हुआ चिपिया उठा के जैसे उठाए तो समझ गया कि कहीं ये गरम गरम चिमटा हम पर पड़ न जाए। वो भगा वहाँ से, वो पीछे भगे उसके, बोले सुन सुन इधर सुन। तो दूर खड़ा, महाराज क्या गलती हो गई? बोले देख कान खोल के सुन ले, अब मेरे पास नहीं आना। क्यों? बोले हमारा एक एक राम नाम रघुनाथ जी के चरणों में जाने वाला है, ये ईंट पत्थर बनने वाला नहीं है, ये संस्था बनने वाला नहीं है, ये एक एक राम नाम राम जी के चरणों में पहुंचने वाला है। इसका मतलब है मैं सर्वथा कामना शून्य होकर राम नाम का जप करता हूं। परमार्थ की कामना भी भगवत प्राप्ति में बाधक है। ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन हमारे जैसे लोगों की समझ में नहीं आती। पहले भगवत प्राप्ति कर लो, भगवत साक्षात्कार कर लो। और भगवत प्राप्ति 4 प्रकार की है। पहला स्वप्न दर्शन, फिर ध्यान में दर्शन, फिर प्रत्यक्ष दर्शन, फिर सर्वत्र दर्शन, कण कण में उनका दर्शन। ये अंतिम दर्शन है। यहां तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक पूर्ण दर्शन नहीं हुआ। यहां पहुंचने के बाद फिर अब जीवन मुक्त हो। अब ठाकुर जी जो कराएं सो करो।